कितना आसान है दूसरों से झूठ बोलना। यहाँ तक कि आज तो खुद से भी झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज बस सिर्फ मेरे कहने पे एक बार अपने सपनों को याद करो। बस एक बार उस पल को जी के देखो जो तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो। किसी शांत कमरे में जाकर अपनी आंखों को बंद कर लो और याद करो, जब तुम अपने सपनों को पूरा कर लोगे तो उस पल की खुशी किस तरह की होगी, वो समय कैसा होगा। पेरेंट्स उस समय क्या कर रहे होंगे? क्या वो फोन में किसी से खुशी से ये बता रहे होंगे कि मेरा बच्चा बहुत बड़ा आदमी बन गया है, या वो खुशी के मारे गले लगा रहे होंगे, या वो कैमरे के सामने ये बता रहे होंगे कि मेरे बच्चे ने जीवन का सारा दुख ही खत्म कर दिया। पूछो ना खुद से, क्या कर रहे होंगे तुम्हारे पेरेंट्स। उस वक्त को महसूस करो, लोग तुम्हारा नाम पुकार रहे होंगे, तुम्हारे सामने लाखों की तादाद में लोग जुटे हैं, चारों तरफ से कैमरे की रोशनी तुम्हारे आंखों में आ रही है। तुम बहुत खुश हो, तुम्हारे साथ वो सब लोग खुश हैं जो तुमसे जुड़े हुए हैं। टीचर्स, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ और वो सारे लोग जो तुमसे किसी ना किसी कारण से जुड़े हैं। एक ऐसे मोड़ पर खड़े हो तुम जहाँ जिंदगी तुमसे एक सवाल पूछेगी। महसूस करो उस अलग दुनिया को जहाँ तुम्हारा वक्त तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए था। तुम दूसरों की मदद कर रहे हो, उस गरीब बच्चे की जिसे तुम देखकर ये कहते थे तुम्हें उसकी मदद करनी है। सोच उस खुशी के बारे में जब लोग तुम्हारे नाम से तुम्हारे पापा को बुलाएंगे। तुम लोगों को कुछ नया दोगे, उनकी जरूरतों को पूरा करोगे, उनके कामों को आसान बनाओगे। तुम हर साल अपने परिवार के साथ कहीं बाहर घूमने जाओगे। धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी बीतेगी, लेकिन खुशी से, क्योंकि तुमने अपना वक्त अपने सपनों को दिया है। तुम इस भीड़ से अलग थे, तुमने खुद की एक अलग दुनिया बनाई थी। तुम जानते थे कि दिक्कत तो होगी, दुख तो होगा, चोट तो लगेगी, लेकिन तुम चलते रहोगे क्योंकि तुमने अपने सपनों को जीना है। और ये सवाल जरूर तुम खुद से करोगे उस वक्त जब तुम बूढ़े हो जाओगे, जब तुम्हारा मन तुमसे पूछेगा कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या किया, तुमने अपने बच्चों को क्या नया सिखाया, दुनिया के लिए क्या किया। और यकीन मानो ये सवाल एक पेनी तीर की तरह होती है जो सामने वाले को बहुत चोट देती है। लेकिन अब अगर पहले से तैयार रहोगे तो ये तीर पेनी तो रहेगी, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद को उस नोकीली तीर से बचाने के लिए अपने सपनों के लिए जीना चालू कर दिया है। अब बारी आपकी है। इसे तुम वार्निंग, सजेशन, डोमिनेशन कुछ भी कहो, लेकिन ये बात सच है, कड़वी है, लेकिन तुम्हारा फ्यूचर है। मेरी ये बातें खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके पास सपने तो है, लेकिन उनका मन उनके कंट्रोल में नहीं है। वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन कल का बहाना उन्हें हमेशा रोक देता है। ये उनके लिए है जिनके सामने कोई एक दिन की अहमियत नहीं है, या यूं कहो कि उन बेचारों को पता नहीं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ये मैसेज उनके लिए है जो खुद के दिमाग के गिरफ्त में है। ये उनके लिए है जो खुद से सुबह उठ के कहते हैं 5 मिनट और। लेकिन अब बस करो, जीवन के साथ मत खेलो, क्योंकि अगर जिस दिन से जिंदगी अगर तुम्हारे साथ खेलने लगे तो तुम खुद को संभाल नहीं पाओगे। कभी भी थक जाओ, रुक जाओ, दिमाग तुम्हारे कंट्रोल से बाहर जाने लगे तो मेरी ये बातें याद करना, खुद से सवाल पूछना, आंख बंद कर उस आने वाले कल को देखना। और आखिर में बस एक छोटी सी विनती है आप लोगों से, खुद से बात करो, क्योंकि हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। अगर मेरी इन बातों से आपको थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला होगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करो और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।